नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है और प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। दोस्तों इससे पहले हमने मैथ और रीजनिंग का वीडियो आपको दे दिया है। ये है जीके जीएस और साइंस की प्रश्नों का वीडियो। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए। बात करें रिपीटिशन की तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन जो है कल के शिफ्ट से हूबहू रिपीट किया गया है। अगर आप लोग एनालिसिस देखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट हुआ ही होगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन लग रहे हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे अगर कल का भी वीडियो आपने हमारा देखा होगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि किडनी का प्रमुख कार्य क्या होता है। दोस्तों किडनी का प्रमुख कार्य जो है लवण और पानी का फिल्टर करना होता है। कॉमन सेंस की बात है। किडनी हमारे सेंस जो शरीर में है क्या काम करता है ये आप अनुमान से भी कर सकते थे। अब बात करें आने वाले शिफ्ट के लिए इस फॉर्म में कौन सी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किडनी का क्रियात्मक इकाई क्या है तो नेफ्रॉन होती है। वहीं तंत्रिका उत्तक की भी क्रियात्मक इकाई पूछी जाती है तो न्यूरॉन होती है। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है। एक प्रश्न पूछा गया था कि ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, कल भी पूछा गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सम्मिलित रूप से किए जाएंगे। फीफा 2022 जो है ये कतर में हो रहा है जहां भारत को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है, फीफा से बाहर कर दिया गया है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। मैंने पहले ही बताया था कि फीफा से जो है भारत को निकाल दिया गया। फीफा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर टीसीएस वाले सेट करते हैं तो बहुत नजदीक के भी करंट ले लेते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है, काफी कॉमन सा प्रश्न है तो नाइक्रोम का बना होता है। अब आने वाले शिफ्ट में जो इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो ये टंगस्टन का बना होता है। साथ ही साथ मैंने टंगस्टन का संकेत बताया है W होता है और गलनांक जो है 3500 डिग्री सी से भी अधिक होती है और राजस्थान के देगाना में टंगस्टन का खान है भारत के अंदर। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। कल थर्ड शिफ्ट में गांधी जी संबंधित सारे आंदोलन आपको हम बता दिए थे। बाद बाकी आपका काम है, पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे दे चुके हैं। तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब होती है 1917 में होती है गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को होती है गांधी जी के द्वारा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डू और डाई का नारा दिए थे गांधी जी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे ये भी पूछा जाता है 1915 में। दक्षिण अफ्रीका कब गया 1893 में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ 9 जनवरी को लौटे थे। इसी कारण जो है 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा भोजन वितरित करने वाली कौन सी योजना है। दोस्तों वैसे अन्नपूर्णा योजना है और भी योजना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा भोजन वितरित करते हैं ये मिड डे मील के तहत वितरित किया जाता है। 15 अगस्त 1995 को इस योजना को जो है स्टार्टअप किया गया था। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था मिड डे मील को, जिसे मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं। एक प्रश्न आया था कि फिजिकल पुलिस किसका एक अभिन्न अंग है तो फिजिकल पुलिस जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार का सम्मिलित रूप से अंग है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ए और बी में दिया गया था, अलग अलग दिया गया था। ए और बी दोनों करके आना था। ऑप्शन नंबर सी में शायद दिया गया था, बच्चे ने एग्जैक्ट नहीं बताया। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि वर्तमान में, और सबसे पहले वर्तमान में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है और ये 25वें नंबर के गवर्नर है क्योंकि आज एनके सिंह का क्रम पूछ दिया गया है। तो आपको ये बात भी याद रखना है कितने नंबर का गवर्नर है तो 25वें नंबर का गवर्नर है शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है। एक प्रश्न पूछा गया था ट्रिब्यूटरी नदी से कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों यमुना की सहायक नदी जो है ये नहीं है पूछा गया था, तो हिंडन एक ऑप्शन में दिया गया था। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर गंगा की सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना सबसे बड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ सोन भी गंगा की सहायक नदी है। तो आपको यह ध्यान रखना है। यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल है, बेतवा है, केन है, ईटीसी जो है यमुना की सहायक नदी है। एक प्रश्न पूछा गया था कि निशागंधी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों एसएससी फेज 10 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि निशागंधी नृत्य जो है किस स्टेट से जो है संबंधित है। आपको मैं वहां पे भी एनालिसिस में बताया था। तो ये केरल से संबंधित है। ओनम भी केरल से संबंधित है और वर्तमान में ओनम का समय चल रहा है, इसी कारण आपको ओनम जो है टॉप पे रखना है, प्रायोरिटी की ये पूछा जाएगा। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं तो दोस्तों 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। प्राचीन आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडेलीव है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोसले महोदय है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आज क्रिकेट से 2 प्रश्न पूछे गए कि 1000वां टेस्ट मैच खेलने वाला कौन सा देश है तो 1000वां टेस्ट मैच खेलने वाला जो देश है ये इंडिया बन गया है। क्या? अपना भारत। एनके सिंह वित्त आयोग अध्यक्ष जो है इनका क्रम क्या है
तो दोस्तों इनके नाम से स्पष्ट है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह है। तो घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया। और दोस्तों आज ही सवेरे आपको करंट सेक्शन का इस प्रकार का एक पूरा होल वीडियो आपको दे दिया हूं। इंपोर्टेंट जो नियुक्तियां हैं आप देख लीजिएगा, तभी एग्जाम देने जाइएगा, आपके काम आएंगे। 1 या 2 नंबर जरूर बढ़ाएंगे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 280 में वर्णित है। आने वाले शिफ्ट के लिए वित्त आयोग के अनुच्छेद जरूर पूछे जाएंगे, 100% नोट करके रख लीजिए। एक प्रश्न रिपीट किया गया था कि ओम के नियम का सूत्र क्या है, तो V बराबर RI होता है। पता नहीं कितने बार रिपीट करेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से खारे पानी का झील है। दोस्तों खारे पानी का झील ऑप्शन में चिल्का दिया गया था। चिल्का जो है भारत का सबसे बड़ा झील होने के साथ साथ खारे पानी का झील है जो उड़ीसा में स्थित है, और इसी के साथ साथ ये रामसर साइट में भी शामिल है। रामसर साइट जो आर्द्रभूमि को जो नॉमिनेट करता है इस प्रकार की, उसमें भी जो है शामिल है चिल्का झील। विश्व की सबसे बड़ी झील जो कैस्पियन सागर है, ये भी खारे पानी का ही झील है। अगर आपको विश्व में सबसे ताजे पानी का झील पूछा जाएगा तो सुपीरियर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है, तो आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद जो होंगे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक प्रश्न आया था कि मार्च 2022 तक 100 टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर कौन है। काफी जो है कॉमन सा प्रश्न है, अगर आप क्रिकेट तो देखते ही हैं। तो अभी विराट कोहली चर्च में आए थे कि विराट कोहली जो है 100 टेस्ट से ज्यादा खेल चुके हैं कम समय में, तो इसके लिए ये पूछा गया था। एसएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है इस बार जो है एग्जाम में, रेलवे की एग्जाम में, जैसा कि मैं क्वेश्चन को देख पा रहा हूं। एसएससी जो है टीसीएस इसी प्रकार से सेट करते हैं क्वेश्चन कि क्रिकेट से 1-2 क्वेश्चन जरूर लेते हैं, और मैं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपको भी तैयारी करना पड़ेगा। एक प्रश्न पूछा गया था इसरो ने गगनयान इंजन बनाया है, तो किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु में जो है इसे लॉन्च किया गया है। अब इसरो की जो स्थापना पूछा जाएगा तो 1969 होता है। मुख्यालय पूछा जाएगा कहाँ है, बेंगलोर है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है, जो किसका स्थान लिया है, के सिवन का स्थान लिया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन परत निम्न में से किसे प्रभावित नहीं करता है। कल ही हम इस बात पे चर्चा किए हैं कि ओजोन जो है चांदी के चमक को काला कर देता है, पारा को जो प्रभावित करता है, लेकिन और हमें जो है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ओजोन की सूत्र बताया था, O के पावर 3 होता है, जिसे OQ कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाया दोस्तों। अगर आपको सटीक ऑप्शन प्राप्त हो तो मैं जरूर बताइएगा कि ओजोन परत वाले क्वेश्चन में ऑप्शन क्या था। एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, तो नगर ग्राम निगम जो है ये ग्राम पंचायत का अंग नहीं है। ग्राम निगम होता ही नहीं है, कुछ नगर निगम होता है, ग्राम निगम नहीं होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि पेरियार नदी कहाँ स्थित है। दोस्तों 3 बार तो रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन, आज 4थी बार शायद ये रिपीट हो रही है पेरियार नदी। तो पेरियार नदी मैं आपको बता दूं कि पेरियार नदी जो है ये केरल में है। साथ ही साथ केरल की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पार्टिकुलर वे में पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर पेरियार नदी ही होगा, क्योंकि केरल की ये सबसे लंबी नदी है। इदुक्की परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी पेरियार नदी पर ही स्थित है। तो इदुक्की परियोजना को जो है आप VVI मार्क लगा के रख लीजिए, क्योंकि इदुक्की परियोजना अगले शिफ्ट में हो सकता है आज सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में जरूर छप जाए, क्योंकि जितने भी प्रश्न अभी तक आपने देखा सभी प्रश्न को कोरिलेट करके पूछा जा रहा है कि इस शिफ्ट में जो है इसका एक अंग पूछ दिया, दूसरा अंग जो है दूसरे शिफ्ट में पूछ दिया। तो आपको एक एनालिसिस देखिए और मंथन कीजिए अपने हिसाब से, इससे और क्वेश्चन कौन सा फॉर्म कर सकते हैं हम, ये आपको करना है। साथ ही साथ मेरे से जितना हो रहा है मैं आपको कर ही दे रहा हूं, और ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा गया था केरल के बारे में थोड़ा सा और बता दें दोस्तों कि केरल जो है यहाँ के त्योहार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कथकली केरल का नृत्य है। ओणम जो है यहाँ के अभी हाल में ही होने वाली है ओणम की त्योहार, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, ये भी बड़ी बात है। केरल में महिला साक्षरता भी सबसे अधिक है, पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक है, लिंगानुपात भी सबसे अधिक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है केरल के बारे में। चलते हैं आगे। जून 2022 तक कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं। ऑप्शन के अनुसार मैं 72% किया हूं। आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या करके आए हैं आप लोग। दोस्तों पूछ रहा है कि जून 2022 तक जो अटेंडेंसी है विद्यालय के अंदर वो कितनी है, तो 72% मैंने किया है ऑप्शन के अनुसार। मैंने इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था पंचवर्षीय योजना से संबंधित। अब पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्या प्रश्न थे, क्लियर नहीं हो पाया है, नो क्लियर, तो आप मुझे बताइएगा क्या प्रश्न था। एक प्रश्न आया था एल्केन का सूत्र क्या होता है। दोस्तों मैंने उस दिन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का सूत्र बता दिया था। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अगर आपको ये याद नहीं होता है ना तो आप सिंपल मीथेन का सूत्र रखिए ना याद, CH4 याद रखिए। CH4 में जब Cn का मान आप 1 रखेंगे तो CH4 क्रिएट हो जाएगा। आप करके देखिए, Cn का मान एक लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 लिख दीजिए। उसके बाद H
2 के जगह 2 गुने 1 प्लस 2, तो 2 2 4 CH4 हो गए, मीथेन हो गए। एल्केन जैसे मीथेन का प्रोनाउंसिएशन है ना, तो सेम आप मीथेन याद रखिए, एल्केन का सूत्र ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। एक रिएक्शन से क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि इस प्रकार का क्वेश्चन आया था रिएक्शन से कि AgNaCl, आगे का पार्ट मुझे पता नहीं है कि Ag ही था कि और क्या भी था, लेकिन इतना ही लड़का बता दिया, तो तुतला तुतला के बोल रहा था, तो मैं इतना ही सुन पाया, फोन कट हो गई, तो यहाँ मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या था। अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा गया था बेकिंग सोडा का, जो है फिर से पूछा गया था, बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो कल के शिफ्ट में मैंने बेकिंग सोडा, उसके बाद मैंने धोबन सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा होता है, तीनों का बताया था रासायनिक नाम के साथ, सूत्र बताया था। फिर से बताता हूँ, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, माफ कीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। उसके बाद जो धोबन सोडा होता है, इनका होता है Na2CO3, इसको धोबन सोडा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और एक इसी का भाई है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम और हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। अब इसी फॉर्म में मैंने एक और बताया था, MgOH को आपको याद रखना है, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो जिसके भी लास्ट में OH लगे रहते हैं ना, उसको हम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो Mg से मैग्नीशियम और OH से हाइड्रोक्साइड, इसे इसलिए याद करना जरूरी है कि इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कॉमेंट आपसे अपेक्षित रहेगी।